हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। तो जो भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हों, चाहे वो डीएलएड है, बीएड है, एमएड है, तो कोई भी कोर्स करने के बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे कि आप लोगों का केवीएस है, DSSS भी है, एनवीएस है। आप लोग टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे सीटेट है, आप लोगों का जेटेट है, यूपी टेट, एसटेट है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंशन को किस तरीके से किया जाए। तो उसमें जो आप लोगों का पोएम आता है, जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं, उनके लिए कॉम्प्रीहेंशन में एक पोएम भी दी होती है। तो उस पोएम को समझ के उसके आंसर्स हमें करने होते हैं। तो वो किस तरीके से किए जाने, तो उसके आज मैं टिप्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। और इससे पहले के जितने भी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं, वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नाम से। इसके अलावा जो बच्चे सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं, सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बीएड एमएड के बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत इजीली कर सकते हैं। थ्योरीज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए गए हैं, एनसीएफ, एनईपी सब आप लोगों के साथ में डिस्कस किया गया है, तो वो आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैं आप लोगों के, जैसा कि मैंने बताया, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों का वही लिखा हुआ है, केवीएस, एनवीएस, DSSS, सीटेट, यूपी टेट, एसटेट, जेटेट एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जाम, जितने भी टीचिंग एग्जाम है। और मेरे जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, ये तो वैसे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग एग्जाम में, हर एक एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको जानना, इसको समझना। तो ये टिप्स हैं, टिप्स टू सॉल्व पोएट्री रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो क्या क्या टिप्स इसमें हो सकते हैं, किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं जब हम पोएटिक कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी होता है, चाहे आपका कॉम्प्रीहेंशन पोएट्री बेस्ड हो, पोएटिक हो, या फिर आप लोगों का एक प्रोज हो, तो उसमें क्या है कि आपको पहले ध्यान से उसको पढ़ना पड़ता है ना। उसके बाद में आप उसको सॉल्व करते हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके पॉइंट्स जान लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आता है आपका, वो है रीड द पोएम थोरोली टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम। यानी कि हमें क्या है, पोएम को पहले अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमें वो आइडिया पता चले कि जो पोएम के थ्रू जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आप लोगों का री रीड द पोएम और फाइंड आउट द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यानी कि इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पोएम को एक बार हमने रीड कर लिया, उसके बाद में हमें फिर दोबारा से उसको रीड करना है और देखना है कि उस पोएम की थीम क्या है। क्या वो इन्वायरमेंट के ऊपर है, क्या वो नेचर के ऊपर है, या वो इवनिंग टाइम पे है, या वो मॉर्निंग टाइम पे है। तो क्या थीम क्या है उसकी, वो हमें एक आइडिया उसमें से निकालना होता है। नेक्स्ट है इसमें पे अटेंशन टू द कीवर्ड्स ऑल्सो दैट मे हेल्प टू अंडरस्टैंड द टोन और मूड ऑफ द पोएम। तो जो उस पोएम के जो कीवर्ड्स होंगे, हमें उन पे अटेंशन देना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि पोएम का मूड क्या है, क्या पोएम कहना चाह रहे, किस तरीके का टोन है पोएम का। तो वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए कीवर्ड्स को समझना ज़रूरी है, जो उसमें वर्ड्स आपको दिए गए होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका, one must try to attempt vocabulary questions very carefully, as apart from knowing the literal meaning of a phrase or a line, this question focus on understanding the meaning in context of the poem. तो इसमें क्या है, हमें जो वोकेबलरी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिसमें हमें सिनोनिम पूछा होता है, एंटोनिम्स पूछे होते हैं, या फिर कुछ और वोकेबलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हमसे पूछा गया होता है, तो उसको हमें केयरफुली पढ़ना होता है, ध्यान देना होता है उस पर कि हम उसका मीनिंग क्या है, और साथ में उसका लिटरल मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उस पैराग्राफ में क्या दिया गया है। कई बार क्या होता है कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग भी निकलते हैं, तो उस जो पैराग्राफ में उस वर्ड का क्या मीनिंग लिया गया है, तो ये भी समझने वाली चीज़ होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप पोएटिक कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो, पैराग्राफ कर रहे हो। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका, क्वेश्चंस ऑन फिगर ऑफ स्पीच एंड राइमिंग स्कीम्स कैन बी अटेम्प्ट ओनली इफ वन इज अवेयर ऑफ दीज, सो कैंडिडेट मस्ट ट्राई टू लर्न द डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के दिए होते हैं, मैंने आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो भी फिगर ऑफ स्पीच आया है, राइमिंग स्कीम्स आई हैं, वो सब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होता है, क्यों आंसर वो होगा।
तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना नॉलेज को आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगाए, राइमिंग स्कीम किस तरीके से होगी। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम्स के बारे में ज़रूर जान लें। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का आता है, टू नो द राइमिंग स्कीम वन मस्ट पे अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन देन स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसमें क्या है, जब आप राइमिंग स्कीम देख रहे होते हो तो राइमिंग स्कीम के लिए स्पेशली बोला गया है यहाँ पे, राइमिंग स्कीम के लिए आपका प्रोनाउंसिएशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, देन स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। यानी कि आपको सिर्फ वर्ड की स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको राइमिंग देखनी है कि राइमिंग वर्ड बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या किस तरीके की राइमिंग है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, और ये सब हमें पता चल सकता है प्रोनाउंसिएशन के ही द्वारा। तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन को पता चल जाता है कि वर्ड का क्या है, तो हम राइमिंग स्कीम भी निकाल सकते हैं बहुत ईजीली। तो इसलिए राइमिंग स्कीम को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 1 है सीटेट पेपर 1 का, और सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 दोनों के अंदर जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज 1 लेते हैं उनको पोएम मिलती है। तो उसमें क्या है, आप लोगों का राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, या फिर उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। तो मैंने वो आप लोगों के साथ में सॉल्व किया है, आपको बताया है कि किस तरीके से राइमिंग स्कीम निकालना है, किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का पता लगाना है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो आप उनको देखिए, पढ़िए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी, जैसे रिवीजन क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, 10 PM की टाइमिंग है आप लोगों की लाइव सेशन की, जो डेली बेसिस पे होता है आप लोगों का। तो उसमें मैं जो अभी जैसे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश चल रहा है, तो अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पोएम भी इसमें डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ में, आंसर किस तरीके से फाइंड करने हैं हमें। तो ये चीज़ मेरा कोशिश रहेगी कि करने का, जो अपकमिंग क्लासेस हैं तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कीजिए। और कोई जैसे आपको पेपर है, पेपर नहीं मिल रहा है, जैसे आप सीटेट पेपर 1 देख रहे हैं 2023 का, तो आपको लिखना है सीटेट पेपर 1 2023 बाय बबीता गुप्ता मैम, तो आपको वो ईजिली मिल जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक जो है आप लोगों का वो उसको सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। जैसे मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी या स्किल बोला जाता है, वो आपको सर्च करना है, तो उसमें सिर्फ आपको लिखना है मेटा कॉग्निटिव स्किल्स बाय बबीता गुप्ता मैम, तो वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक जो है सर्च कर सकते हैं। अब तक के जितने भी क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, वो सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिए गए हैं, जो बनाई हुई है मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। उन प्लेलिस्ट को आप अच्छे से पढ़िए, तैयार कीजिए, 100% आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाएगा। एंड आई होप कि ये जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है टिप्स, ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।